श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं संजय सिंह। और आज की इस विशेष कार्यक्रम में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट के बाद हरित विकास पर वेबिनार को संबोधित करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट निवेशकों और देश की जनता को हरित विकास की ओर बढ़ते हुए अपना भविष्य सुरक्षित करने के अनेक अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के हरित विकास के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। बजट के बाद हरित विकास पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 2014 से प्रस्तुत किया जा रहा प्रत्येक बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए नए समय के सुधारों को आगे ले जा रहा है। पीएम प्रणाम, गोबर्धन, वाहन स्क्रैपिंग नीति जैसी योजनाएं देश के भविष्य को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी। सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसिफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो, बीते वर्षों के बजट में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। इसमें गांवों के लिए गोबर्धन योजना है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षित विकास इस साल के केंद्रीय बजट की 7 शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इसका उद्देश्य देश में पर्यावरण संरक्षित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन लाना तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि एवं टिकाऊ ऊर्जा अपनाना है। इससे बड़ी संख्या में हरित रोजगारों का सृजन भी होगा। इस साल केंद्रीय बजट में पर्यावरण संरक्षित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों और मंत्रालयों की कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित। और श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। नई दिल्ली में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक की सहायता से कक्षाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भविष्योन्मुखी कदमों से ज्ञान, कौशल, अनुसंधान और विकास की रूपरेखा बदलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्ण विकास का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कृषि क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों का हल नहीं निकलता। नवाचार और निवेश की कृषि क्षेत्र से दूरी बनी हुई है, जिससे कृषि में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले भारत के युवाओं की भागीदारी कम बनी हुई है। कृषि और सहकारिता पर बजट पश्चात सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि कमियों को दूर करने के लिए इस वर्ष के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री ने मौसम में परिवर्तन के बारे में रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराने पर फसलों के पूर्वानुमान के लिए ड्रोन के उपयोग की बात कही। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि 2023-24 के केंद्रीय बजट और पिछले 8-9 वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र को महत्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से कम था, इसे बढ़ाकर 1,25,000 रुपए से अधिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय से कृषि क्षेत्र अभावग्रस्त रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिए देश विश्व के अन्य देशों पर निर्भर रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बनाया।
कृषि क्षेत्र में आयात पर प्रधानमंत्री ने 2021-22 में दालों के आयात पर 17,000 करोड़ रुपए के व्यय की बात कही। उन्होंने कहा कि मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पादों के लिए 25,000 करोड़ रुपए और खाद्य तेलों के आयात के लिए 2021-22 में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट क्षेत्र में लगातार ऐसे निर्णय लिए गए ताकि राष्ट्र आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि भारत में आज 3,000 एग्री स्टार्टअप हैं, जबकि 9 वर्ष पहले इनकी संख्या लगभग 0 थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारतीय किसानों के लिए वैश्विक उन्नति के मार्ग का रास्ता प्रशस्त कर रही है। और श्रोताओं, इसके अलावा बेंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक संदेश से शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपनी चर्चा विश्व के अत्यंत कमजोर नागरिकों के उत्थान पर फोकस करें। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय मामलों में विश्व और प्रौद्योगिकी बढ़ चढ़कर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय उपभोक्ता और उत्पादक भविष्य को लेकर आशावादी और आश्वस्त है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि प्रतिनिधि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वास्तविक अनुकूल भावना का संचार कर सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा दुनिया के सामने बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रतिनिधि स्वयं अनुभव करेंगे कि किस प्रकार भारतीय उपभोक्ताओं ने डिजिटल भुगतान को अपनाया है। 2 दिन की बैठक में G20 सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्वरूप, सतत वित्त और बुनियादी ढांचे पर पहले सत्र में विचार विमर्श किया गया। वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेश पर दूसरा सत्र होगा। भारत की G20 देशों की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक मध्य प्रदेश के खजुराहो में संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश बजट भारत को वैश्विक ग्रीन एनर्जी बाजार में एक मुख्य प्लेयर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली क्षमता हासिल करके रहेगा। और श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के समृद्धि और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। उन्होंने कहा कि एक बाजार के रूप में भारत अब समेकित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं साधारण बन रही हैं। इस वर्ष का केंद्रीय बजट यही दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, हरित विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के बहुत अवसर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों की उम्मीदों में स्पष्ट परिवर्तन आया है। वे अब भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं और यह अपेक्षा सरकार को और अधिक करने के लिए प्रेरित करती है। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट के बाद हरित विकास पर वेबिनार को संबोधन करने की और बेंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक संदेश की। आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।